हाय एवरीवन। तो आज हम रीजनिंग मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक मेंस की क्वांट की स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बनाया था, वो डाल दिया था और मैंने बताया था कि 2-3 दिन बाद मैं अपलोड करूँगा। तो आज रीजनिंग की बात करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग में एक मतलब इंपॉर्टेंस की बात करूँगा कि जनरली लोग क्या समझते हैं। जनरली लोग मेंस में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा पजल्स को देते हैं। पजल्स, देन मिसलेनियस, देन क्रिटिकल। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने लगभग 10 से ज़्यादा अभी तक मेंस दे चुका हूँ और मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है, मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिसलेनियस रीजनिंग में। जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड स्लोप्स हो गया, कोडिंग हो गया हाई लेवल की, और ये सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग, देन उसके बाद पजल। अब मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब जैसे मैं पजल जनरली इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मान लो आपका लेवल कैसा है पजल में। अगर आप बहुत अच्छे हो, एक्सेप्शन हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मेंस में बना लोगे, तो ही आपको पजल करनी चाहिए। लेकिन मैंने पर्सनली ये फील किया है कि वहाँ जाकर पजल नहीं बनती है। वहाँ इतना हार्ड लेवल लगता है, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर रहता है और आप एक बड़ा सा पजल उठा लेते हो, वो आपसे टाइम से नहीं बनता, आपका टाइम वेस्ट होता है। और बाकी उससे ईजी जैसे मिसलिनियस हो गया, क्रिटिकल हो गया, ये आप छोड़ देते हो और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर आप नॉर्मल अगर पजल सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर भी आपकी पजल आ रही है, अगर आप उसको 15 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो आप उस पजल की आपको प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप खुद सोचो, आप किसी पजल को यहाँ पे प्रैक्टिस करते टाइम 25 से 30 मिनट लगा रहे हो। आप यहाँ पे मान लो आप कितना ही मतलब 5 मिनट कम करके भी बना लोगे, लेकिन वहाँ जो एग्जाम प्रेशर रहेगा ना, उसमें पजल गलत होती है और नहीं बनती है टाइम से। इसलिए 95% या फिर 98% लोगों को बोलूंगा कि आप पजल्स के पीछे मत भागो। पजल्स, हाँ, जैसे आईपीएस क्लर्क में इस बार पजल नहीं बना था, मेरे से नहीं बना, मैंने ट्राई किया था, लेकिन एसबीआई क्लर्क इस बार इजी आया था। तो एसबीआई क्लर्क में जो पजल आता है ना, वो प्रीलिम्स में थोड़ा अप रहता है। मतलब आप उसको जैसे यहाँ पे 10-12 मिनट में जो पजल प्रैक्टिस करते हो ना, अगर आप इस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इजीली वहां पर जाकर बना लोगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, और जैसे जो कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा 15 मिनट, क्योंकि फ्रेशर को तो स्टार्टिंग में 25 से 30 मिनट लगता ही है जनरली पजल में, तो उनको तो करनी है। लेकिन जो 4-5 मेंस लिख चुके हैं तो उनको 15-17 मिनट से ज़्यादा पजल जो लग रहा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। उससे ज़्यादा टाइम खराब होगा, कोई मतलब नहीं है। उसका जो टाइम है आपको किस में यूटिलाइज करना, मिसलेनियस पोर्सन में। मिसलेनियस जैसे अभी कोडेड स्लोप्स हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, और हाई लेवल कोडिंग हो गया, और क्रिटिकल रीजनिंग को स्पेशली ध्यान में रखकर चलना है। क्रिटिकल की प्रैक्टिस करनी है तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। इससे आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होगा और आपका जो टाइम खराब होता है पजल में वो बचेगा। तो अब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सोर्स भी बताऊंगा कि आपको कहां से क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर जैसे रीजनिंग का तो इतना मेमोरी बेस्ड पेपर मिलता नहीं, क्योंकि पजल में कंडीशन रहती है, वहां पे क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो वो एग्जैक्ट आपको नहीं समझ आएगा। तो जो फ्रेशर हो तो 2-4 पेपर आप देख लेना, ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। एक आइडिया लग जाएगा कैसा क्या एग्जाम में आता है, यूट्यूब पर सर्च करोगे, मेमोरी बेस्ड पेपर तो मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सभी को बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मिसलेनियस पोर्शन के लिए सबसे बेस्ट है पुनीत सर। मैं खुद अंकुश सर से पढ़ा हूँ, लेकिन उनकी क्लासेस में क्या होता है, मिसलेनियस पोर्शन एक साथ मिल जाता है आपको। वो एक ही क्लास में आपको कोडेड स्लोप्स, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, और उसके बाद एक पजल भी देते हैं, अगर आप सोल्व करना चाहे तो उसे कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट भी आ जाता है, हाई लेवल कोडिंग आ जाती है, सारी चीजें आपको एक क्लास में मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने नहीं पड़ेगा कंटेंट के लिए। तो वो मुझे बेस्ट लगता है मिसलेनियस पोर्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद पजल कहाँ से लगानी है आपको, पजल आप मॉक उठाओ, मॉक किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक की पजल बेस्ट होती है मेंस के लिए, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल नहीं रहती, नॉर्मल रहती है, और हमको उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में आया तो वैसी ही बनानी है। ज्यादा हाई लेवल को हमें स्किप ही करना है, ठीक है। और आप अगर दूसरी टेस्ट सीरीज है आपके पास कोई भी, तो आप क्लर्क लेवल मेंस का मॉक देखिए, उसमें जो पजल आ रही है आपको वही चीज लगानी, 15-17 मिनट जो मैक्सिमम ले रही थी इस लेवल की लगानी, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमने मिसलेनियस पोर्शन की बात कर ली। अब लास्ट बच गया हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग किससे पढ़ना है, क्रिटिकल रीजनिंग हर्षल सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। अगर आप और किसी दूसरे टीचर को जानते हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्रिटिकल को साथ में लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना है, हर्षल सर के लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको फ्री, और किसी अदर टीचर्स के देख लो। और जैसे मॉक्स वगैरह लगा रहे हो, जैसे रीजनिंग के सेक्शनल लगा लो 2-3 दिन में एक मेंस का, तो उसमें क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें आपका क्रिटिकल आ जाएगा, पजल्स आ जाएगी, और मिसलेनियस आ जाएगा, और साथ में लेक्चर्स देखते रहो। 2 दिन लेक्चर देखो पुनीत सर के, और पजल एक्स्ट्रा कहीं से प्रैक्टिस कर लो, और प्रीलिम्स से थोड़ा अप लेवल भी लगाओगे ना तो चल जाएगा काम। आपको ज्यादा हाई लेवल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की मैंने बात